देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शांतिवन में महापौर ने की ब्रह्मा कुमारीज के सिस्टम की सराहना। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद और उनकी युगल का आगमन हुआ। राजयोग ध्यान सत्र का लाभ लेने के उद्देश्य से आए राजकिशोर प्रसाद ने डायमंड हॉल के विशाल सभागार में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा पछतावा सा हो रहा था, परसों से यहाँ आया हूँ, कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। इसके साथ ही उन्होंने परिसर के वातावरण, संचालन और सिस्टम की भी सराहना की और ईश्वरीय महावाक्यों का वर्तमान जीवन में होने वाले लाभ को साझा किया। सिस्टम देख करके मैं वाकई बहुत ही दंग रह गया कि इतना तो सिस्टमेटिक, मैं समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ इतना सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक और शांति पूर्वक चलता होगा। मैं वाकई इस संस्था का ऋणी मानता हूँ। नो डिस्कशन विद पैरेलल लाइंस। इन छोटी छोटी बातों में कितना रहस्य छुपा हुआ है वो सिर्फ ये ब्रह्मा कुमारी में ही संस्थान में आके मिल सकता है, और उसको अध्ययन करके, उसको एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके हम उसमें से जितना ज्ञान रत्न पा लें वो हमारी बुद्धि और हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। इस अवसर पर संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय व आरसी की निदेशिका बीके आशा ने शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट की। जादूगर हैरी ने जादुई करतब से किया सभी का मनोरंजन। मैजिकल जर्नी इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड की थीम पर दुर्ग के आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर एक रोमांचक जादुई शो का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हैरी और जादूगर कौशल ने अलग अलग जादुई करतब दिखाकर सभी का मनोरंजन किया। इस दौरान दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने कहा कि सर्वोच्च जादूगर परमपिता परमात्मा शिव हैं। वहीं बीके रूपाली ने कहा कि मन के नकारात्मक विचार शारीरिक बीमारियों का कारण है और राजयोग मेडिटेशन इससे बचने की एक विधि है। इस आयोजन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहायक प्राध्यापक सुषमा दुबे एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के चीफ मैनेजर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत विषय पर चर्चा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जीसीएफ के ब्रिगेडियर विमलेंदु महापात्र, नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हेमंत सोलंकी, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कावेरी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने पारिवारिक अशांति का मुख्य कारण नशा बताया। मैंने देखा कि शिव बाबा के ध्यान करने से तनाव तो दूरी हो जाता है और आपको नशा करने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलूँगा अगर नशा करना है तो शिव बाबा की भक्ति का नशा अपने अंदर करिए। वो करने से आपका तनाव भी मुक्ति हो जाएगा, मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। माँ बाप अगर व्यसनों में लिप्त है, इवन मोबाइल का जो हैबिट है उसके कारण भी बच्चों पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों के ग्रोथ जो है गर्भाशय के अंदर कम होने लगा है और विभिन्न दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो एक गर्भवती तक पर इन व्यसनों को प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने परिवार को विभिन्न प्रकार के व्यसनों से दूर रखें। नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल यूनिट नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र राज्य द्वारा विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मुंबई में मैराथन साइकिलथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत कई संस्थाओं ने भाग लिया। इस दौरान नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक अमित घावटे, नशाबंदी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राजन वेलुकर, वर्षा विलास और बीके आशा ने तकरीबन 2000 सहभागियों को प्रोत्साहित किया और व्यसन मुक्ति की प्रेरणा दी। आगे बढ़े तो यूपी के कासगंज में केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री कौशल किशोर ने कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज को नशा मुक्ति के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप रघुनंदन द्वारा
BAV इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि सभी संकल्प लें कि न कभी नशा करेंगे और औरों को भी इसके लिए प्रेरणा देंगे। इस दौरान सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मंत्री ने रिबन काट कर उद्घाटन किया और बीके सरोज ने उन्हें ईश्वरीय सौगात देकर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उमंग उत्साह से बहुत से एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। साथ ही कल्पतरु अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। बच्चों को 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स के साथ ज्ञान की बातें भी बताई गई। इस मौके पर शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, बीके रीना, बीके लता, बीके प्रभजोत और बीके प्रीत समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मधुबन न्यूज की संवाददाता ने बीके चक्रधारी से कार्यक्रम के एजेंडे के बारे में जाना। कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों का समर कैंप विशेष रूप से हमने रखा और बच्चों को वृक्ष का कितना महत्व है और वृक्ष लगाना ही नहीं लेकिन वृक्षों की पालना भी करनी है। जयपुर के कमल अपार्टमेंट सेवा केंद्र पर प्रभु मिलन का शुभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके निर्मला, लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, फिल्म अभिनेता जोजो ने अपने विचार रखे तो बीके आशा ने सभी को योगाभ्यास कराया। इस मौके पर बीके स्वाति भी मौजूद रहीं। ईश्वर आपको बनाया है तो वो ईश्वर आपके अंदर ही है। कहाँ है? कहाँ ढूंढोगे उनको? आपके अंदर है। एक बार अपने आप को जगा के देखो और आप अपने आप को आँख बंद करके अगर आप अपने परमात्मा को याद करोगे तो वो आपको अपने आप में मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बलोतरा के SDM ऑफिस में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माउंट आबू शहर प्रशासक सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने कार्यालय में मौजूद सभी को मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही SDM और तहसीलदार प्रवीण को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस मौके पर बीके डॉक्टर रीना एवं पूर्व IAS बीके सीताराम मीणा मौजूद रहे। लखनऊ IIM में मोटिवेशन स्पीच के लिए ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजी बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने न्यू स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाया और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के सरल उपाय बताए। अंत में IIM की डायरेक्टर अर्चना शुक्ला द्वारा बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता को सम्मानित किया गया। वहीं लश्कर सेवा केंद्र के द्वारा ऊंची सोच युवा की खोज विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्रहलाद, सीधी से राजयोग शिक्षिका बीके अर्चना, समाज सेवी विवेक सिंह चौहान, रिसर्चर मनोज कुमार सिंह, बीके अभिलाषा ने युवाओं से अपनी संघ की संभाल करने और समय को सफल करने का आह्वान किया। तो मेरा खास करके सभी युवाओं से यही अनुरोध रहेगा या युवाओं से ये अपील रहेगी कि वो अपनी शक्ति को पहचानें और कुछ भी करें। युवाओं के अंदर इतना पावर है कि वो कुछ भी करें, उस हर कार्य में उनको शक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे जीवन में घटित होती है। तो मेरे लिए जो सोच है, जो सोच हर किसी को रखनी चाहिए और हर युवा को रखनी चाहिए कि हर वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसका कोई ना कोई पर्पस है, उसकी जिंदगी का पर्पस है। और अगर वो कभी भी डाउन होता है, उसको लगता है कि उसकी ऊर्जा डाउन हो रही है, नेगेटिविटी उसे घेर रही है, वो ध्यान करे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।